हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं जनरल साइंस के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपके लिए यूजफुल हो रहे होंगे। बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? परागकण के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं पोलिनोलॉजी। क्या होती है? पोलिनोलॉजी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है? कौन सा होता है? वो होता है पीला और हरा। कौन सा होता है? पीला और हरा। जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड उन सभी चीज़ों में पाया जाता है जो चीज़ें खट्टी होती हैं। ठीक है, किस में पाया जाता है? तो ये खट्टा होने के बाद खट्टा टेस्ट देगा तो उसमें क्या होगा? दूध में क्या होगा? लैक्टिक एसिड। लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था लेजर के? तो वो किया था मैक्सवेल। किसने किया था? मैक्सवेल। श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारी श्वेत क्या होती है? WBC। एक होती है ब्लड में हमारी RBC, सेकेंड होती है WBC। जो RBC जो हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड किसकी वजह से होता है? RBC की वजह से। सेकेंड होती है WBC। WBC क्या होती है? अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाता है और उनको मार के भगा देता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? संक्रमण से लड़ना। ठीक है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर देता है और उनको बीमारियों को मार भगाता है। ये हमारा होता है वर्क वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का। दालों में सबसे अच्छे स्रोत हैं। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। इसको हमने बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोला? क्योंकि हमारी ये बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए कहा जाता है जितने भी ग्रोइंग एज के स्टूडेंट होते हैं उसको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन ईट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंखों में कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? कौन सा? कॉर्निया। ठीक है, याद रखना, ये तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आंखों का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? तो वो है कॉर्निया। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस जो अग्नि होती है, अगर आग होती है उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो आग नहीं बुझेगी। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। भोजन की ऊर्जा को किस में आंका जाता है? किस में मेजर किया जाता है? उसको मेजर किया जाता है कैलोरी में। से संबंधी बीमारी जानने में ECG किया जाता है। जो ECG है, ECG पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती है, कोई बीमारी लग गई, उसका पता लगाने के लिए हम ECG कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चंद्रमा का उपग्रह है। चंद्रमा का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी। जब आप टमाटर खाते तो टमाटर कौन सा भाग खाते हैं? उसका हम फल खाते हैं। ठीक है, टमाटर का आपने पौधा देखा होगा जिसमें जो फूल आते हैं उसको हम उस पे क्या प्लांट पे फूल टमाटर के लगते हैं और हम टमाटर को खाते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप। सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक स्केल होता है जिसपे भूकंप को मापा जाता है, उसकी तीव्रता कम है या ज़्यादा है। कौन सा ग्रह वलययुक्त है? वलययुक्त मतलब उसमें कौन से ग्रह में रिंग पाई जाती है? वो पाई जाती है शनि में। खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है? उसके लिए होता है विटामिन K। अगर हमारे शरीर में चोट लगती रहती है, अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ब्लड बहना ना रुकेगा तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। इसलिए जो विटामिन K है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग बनना मुश्किल हो जाता है। उस आदमी से लगातार खूब ब्लडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग होगी तो क्या खून निकल जाएगा बॉडी से और डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।